हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम लोग तीसरी क्लास करेंगे। और फ्रेंड्स ये आपके जो है कि NCERT और SCERT बुक्स का जो है कि निचोड़ है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 अप्रैल 1857 में जो है कि मंगल पांडे को जो है कि फांसी दी गई थी। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा। देखिए 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोही मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो है कि फांसी दी गई थी। ठीक है, जिसके बाद जो है कि क्रांति का विस्तार हुआ था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध जो है कि पहली घटना 29 मार्च 1858 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या की थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा विस्तृत रूप से, और यहाँ से देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एलन एक्टोवियन ह्यूम ने वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये आपके जो है कि TRE 3 में PRT में जो है कि ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो कि अब जो है कि मुंबई में जो है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कि आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, और ये भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905, देखिए यहाँ से बंगाल विभाजन की योजना 16 अक्टूबर जो है कि 1905 को प्रभावी हुई थी। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन करके एक नया प्रांत बनाया, जिसमें बंगाल का ढाका, चटगांव, राजशाही और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा मालदा, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित थे। इसका नाम जो है कि पूर्वी बंगाल असम रखा गया। इसकी राजधानी ढाका थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 30 दिसंबर 1906, देखिए 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ पे देखिए ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्ष 1908 में आगा खां को इसका जो है कि अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? तो मुस्लिम लीग का। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में जो है कि निष्ठा बढ़ाना था, और मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमान में घृणा फैलाना था। ठीक है, अब देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, और इसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि किसके बाद कौन सी घटना हुई थी, तो उस घटना का कारण भी क्या था। देखिए 28 दिसंबर 1907 ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस का जो है कि सूरत अधिवेशन हुआ था। देखिए कांग्रेस पार्टी में पहला विभाजन, और इसे पहला विभाजन भी माना जाता है कांग्रेस का। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी में पहला विभाजन 28 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था। यहाँ कांग्रेस के अतिवादी तथा उदारवादी यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच जो है कि मुद्दों के आधार पर वैचारिक मतभेद सामने आया था। कांग्रेस का अतिवादी धड़ जो है कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादियों की ने जो है कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष घोषित किया, जिसके बाद जो है कि विभाजन हो गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से 1 अप्रैल 1912 राजधानी परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता की जगह दिल्ली को 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनाया गया था। देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी
मेरी के जो है कि भारत आगमन पर जो है कि ये हुआ था। ठीक है, उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को जो है कि रद्द कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 अगस्त 1914 यहाँ पर क्या होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की थे, वहीं दूसरी ओर फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। ये महत्वपूर्ण है। ये इन दोनों जो है कि इन दोनों के बीच में जो कि हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय की बुद्धिमत्ता एवं सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन मिला था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार द्वारा तुर्की मुस्लिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का जो है कि सरकार के प्रति मोह भंग हो गया था। तब मुस्लिम लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नज़दीक आने का प्रयास करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा 28 अप्रैल 1916 ये होता क्या है, तो होम रूल लीग की स्थापना होती है, जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ये तारीख फ्रेंड्स, प्रश्न जो है कि तारीख पूछी जाती है। और देखिए तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, जहां तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र के कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत तथा बराबर था। ठीक है, बरार था। वही शेष भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में था। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थीं, लेकिन मुस्लिम लीग की सर्वाधिक सक्रियता बम्बई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा गुजरात के ग्रामीण इलाकों में थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 29 दिसंबर 1916 ये फ्रेंड्स देखिएगा, ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, जो कि 29 दिसंबर 1916 को हुआ था। और ये इसलिए महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता है क्योंकि इसी में जो है कि कांग्रेस एकजुट हुए थे। ठीक है, यानी कि नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच में जो है कि ये एक हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 1907 में सूरत के अधिवेशन में ये लोग जो है कि अलग हुए थे, यानी कि 2 बराबर भागों में। ठीक है, तो देखिए लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते को कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1916 को, मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को अंगीकृत किया था। इस समझौते में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग को तेज करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 17 मार्च 1919 ये रोलेक्ट एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देखिए हुआ क्या था, केंद्रीय विधान परिषद में से 17 मार्च 1919 को पारित हुआ था। कौन, रोलेक्ट एक्ट। विधेयक रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे तब बिना मुकदमे की जो है कि चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 13 अप्रैल 1919 ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में कांग्रेसी नेताओं जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है कि हुआ था, तो वो सभा किस लिए आयोजित की गई थी, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है कि एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। देखिए सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल डार ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें जो है कि हजारों लोग मारे गए थे। हत्याकांड के जो है कि विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी जी भी अपना जो है कि उपाधि वापस किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा भारत के मुसलमान
तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खिलाफ खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिक भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए। गांधी जी ने जो है कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है कि सुनहरा अवसर माना था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस जो है कि मनाया गया था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से देखिएगा 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें गांधी जी ने अपना कैसर-ए-हिंद जुल जुल युद्ध पदक और वोअर पदक वापस कर दिया था। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की जो है कि मृत्यु 1 अगस्त 1920 का जो है कि एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और डेट आपको मिलती है 5 फरवरी 1922। देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड। देखिए, गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से आग बबूला भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए थे कि उन्होंने आंदोलन को तत्काल जो है कि वापस लेने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। ठीक है, देखिए, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसके पश्चात 29 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है कि फांसी दी गई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम अध्याय काकोरी कांड नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, यहाँ से 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल रखी गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के विकास को समझने तथा उस पर अपना सुझाव देने के लिए की गई थी, किंतु कमीशन में किसी भारतीय सदस्य को नियुक्त नहीं किए जाने के कारण इसका जो है कि विरोध किया गया था। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स हत्याकांड। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर जो है कि लाठीचार्ज करवाकर उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया गया था। और इन्हीं जो है कि लाठीचार्ज के कारण जो है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिएगा 8 अप्रैल 1929 असेंबली बम कांड। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1928 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्पैट बिल के विरोध में जो है कि बम फेंका था। ठीक है, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम खाली स्थान पर फेंका गया था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कि फांसी दी गई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कि फांसी दी गई थी। अब देखिए 1930 और 1932 गोलमेज सम्मेलन। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को जो है कि आरंभ हुआ था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है डेट के साथ में। इन तीन गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा करना था। भारत में स्वराज, स्वशासन इत्यादि की मांगों के
बढ़ने के कारण ब्रिटिश सरकार ने ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, अब देखिए 12 मार्च 1930 आती है और यहाँ पे क्या होता है, दांडी मार्च होता है। ठीक है, देखिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया और साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ जो है कि दांडी के लिए पद यात्रा आरंभ की। 24 दिनों के जो है कि पश्चात यह पद यात्रा 240 मील यानी कि 375 किमी चलकर 5 अप्रैल को दांडी पहुंची। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके पश्चात पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931 ये डेट आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1931 को गांधी सहित सारे नेता जेल में रिहा कर दिए गए। गांधी जी ने 19 फरवरी 1931 को इरविन से भेंट की। 15 दिन चली वार्ता के फलस्वरूप 5 मार्च को एक जो है कि समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 29 सितंबर 1932 पूना समझौता। देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी व दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा गया था। इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय विधान मंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर जो है कि 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधान मंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 12 जनवरी 1934 मास्टर सूर्यसेन को फांसी। देखिए पूर्वी बंगाल में चटगांव नामक बंदरगाह पर मशहूर क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में वहाँ के क्रांतिकारियों ने विद्रोह का जो है कि प्रयत्न किया। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। इसके सदस्यों में लोकीनाथ बाउल, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि शामिल थे। विद्रोह में कई क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर जो है कि मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, देखिए सूर्यसेन को 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। अब देखिए यहाँ से 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव होता है। वायसराय लिन लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है कि एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं में युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में अतिशीघ्र वृद्धि, एक युद्ध सलाहकार परिषद का जो है कि गठन शामिल थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध प्रचार करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? नेहरू थे और तीसरे कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, तो पवनार जो है कि ये पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सरदार पटेल थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, 9 अगस्त 1940 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया और टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। और नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जिसे थोड़े बहुत संशोधनों के साथ जो है कि 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ था हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे।
यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। तो करो या मरो का जो है कि नारा गांधी जी किस कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है कि दिए थे। ये महत्वपूर्ण है, बार बार जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार का गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह उन 40,000 भारतीय सैनिकों से किया था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से लड़े हुए सिंगापुर के पतन के पश्चात जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को रास बिहारी बोस कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, 10 जुलाई 1944 CR फार्मूला, यानी कि CR फार्मूला का मतलब राजगोपालचारी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण हस्ताक्षर थे, पूर्ण पक्षधर थे। ठीक है। 10 जुलाई 1944 को उन्होंने कांग्रेस मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की जिसे मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समर्थन करे तथा अस्थायी सरकार गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे। यानी कि यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। फिर वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय लिया जाए। ठीक है। और यहाँ से होता क्या है, मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन, वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इसे 21 भारतीय राजनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया। यानी कि इसमें शिमला सम्मेलन में 21 भारतीय राजनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी में 14 सदस्य रखने का निर्णय लिया। 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम, 4 अन्य सदस्य थे। कांग्रेस द्वारा मौलाना अबुल कलाम को भी चुना गया, लेकिन जिन्ना ने कांग्रेस द्वारा मुस्लिम सदस्य चुनने का विरोध किया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, 22 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह, ये भी आपके TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था PRT में। रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सैनिक जिन्हें रेटिक्स कहा जाता था ने जो है कि नस्ली भेदभाव, खराब भोजन के प्रतिवाद में 18 फरवरी 1946 को हड़ताल कर दिया। यह विद्रोह बम्बई के नौसेना प्रशिक्षण पोत तलवार पर जो है कि किया गया था। नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को बम्बई में अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें 20 लाख मजदूर ने भाग लिया था। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, 29 मार्च 1947 कैबिनेट मिशन का जो है कि आगमन भारत में होता है। ठीक है। देखिए इंग्लैंड में 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई। इस दल के नेता इटली ने प्रधानमंत्री पद संभाला। पैथिक लॉरेंस नए भारत सचिव बने। जनवरी 1946 में ब्रिटेन लेबर पार्टी के नेता इटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को जो है कि भारत भेजने का निर्णय लिया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ये भी आपके जो है कि TRE 3 PRT में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार का गठन। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली और जो है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भागीदारी नहीं की थी। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। संविधान सभा को भारतीय संविधान को जो है कि तैयार करने के उद्देश्य से निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा ने
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के समय के साथ संविधान निर्माण का जो है कि कार्य पूरा किया था। तो ये सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए यहाँ से 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना, 3 जून योजना जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, की घोषणा की। 3 जून, देखिए यहाँ से 3 जून की योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया जिसके जो है कि अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था, ठीक है, कि वे भारत में रहेंगे, प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में शामिल होंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता का दिवस। भारत ब्रिटिश उपनिवेश की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 200 वर्ष की ब्रिटिश दक्षता के पश्चात भारत ने प्रथम बार मुक्ति का जो है कि अनुभव किया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक डोमिनियन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि पूरा निचोड़ आपका ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं और ये फ्रेंड्स आपके NCERT और SCERT बुक्स का निचोड़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि कैसी लगी थी, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको अगर आप एयरफोन ला के ध्यान से सुनते हैं तो कुछ जानकारी आपके जो है कि माइंड में हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।